वैलेंटाइन डे पर बहू के हाथों सास पकड़ी गई बॉयफ्रेंड के साथ। अरे भैया, मुझे 1 किलो आलू और 2 किलो भिंडी दे दो और जरा जल्दी हाथ चलाओ, मुझे घर पर और भी काम करने हैं। तुम ही इतना टाइम लगा दोगे तो घर पर खाना कब बनेगा? अरे देखो तो जरा इसको, कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनती है। बेटा भी बड़ा ही बेशर्म है जो ऐसे अपनी माँ को बाहर ले आता है। अरे चलो बेटा न सही, पति को तो इसे रोकना चाहिए ना। हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो। इसे देखकर तो हमारी बहुएं भी खराब होंगी। मैं तो कहती हूँ हमें इसके घर जाकर बात करनी चाहिए। ये तो दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है। आप दोनों को क्या कोई काम नहीं है जो हर वक्त मेरी माँ के बारे में बुरा बोलती रहती हो? आप दोनों साड़ी पहनती हो, अच्छी बात है, पर मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलना। अरे बेटा छोड़, तू कहाँ इनके मुंह लग रहा है। इनका तो यही काम है, गली में खड़े होके बस सबकी बुराई करना। तू चल मेरे साथ, यहाँ खड़ा रहेगा तो इनकी बातें सुननी पड़ेंगी। फिर दीक्षा करण को लेकर घर चली जाती है। वहीं दोनों बहुएं किचन में अपना अपना काम कर रही होती हैं। काजल की अरेंज मैरिज थी तो काजल को दीक्षा की हर बात माननी पड़ती थी। वहीं अंजलि और करण ने लव मैरिज की थी। अंजलि सिर्फ अपने काम किया करती और करण के साथ बाहर घूमती। ये ले काजल बहू, जल्दी से सब्जी बना दे। आज सभी की छुट्टी है तो खाना जल्दी तैयार कर लेना। और तुझे तो पता है तेरे पापा जी को जल्दी भूख लग जाती है। अब काम करना शुरू भी करेगी या बस मुझे ही देखती रहेगी? माँ जी, आप हर काम मुझे ही क्यों बोलती हो? अंजलि भी तो इस घर की बहू है। बस बहुत हुआ, अब एक दिन का खाना मैं बनाऊंगी और एक दिन का खाना अंजलि बनाएगी। मैं अकेले ही पूरा घर नहीं संभाल सकती। अरे कैसे तेरी जुबान चल रही है? मैंने कह दिया है खाना तू ही बनाएगी। और अंजलि बहुत काम करती है, वो तेरी तरह नहीं है जो हर वक्त मुझसे जुबान चलाए। माँ जी, आप भाभी को छोड़ो, मैं बना देती हूँ आज का खाना। वैसे भी मुझे कोई काम नहीं है, आप जाकर आराम करो, जब तक मैं खाना बनाकर टेबल पर लगा देती हूँ। वाह बहू, तू ही मेरी अच्छी बहू है। न जाने मैंने इस काजल को कैसे पसंद कर लिया। हर वक्त इसकी जुबान चलती रहती है। मेरे बेटे को भी दबा के रखा हुआ है इसने तो। दीक्षा और काजल की बिल्कुल नहीं बनती थी। वहीं अंजलि सभी के छोटे छोटे काम कर कर घर में अपनी जगह बना रही थी। थोड़ी ही देर बाद अंजलि सभी के लिए खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है। सभी को अंजलि के हाथ का खाना बहुत ही पसंद आता है। सभी खाना खाकर अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं दीक्षा भी कॉल पर बात कर रही होती है। कैसे हो यार, हमें कितना टाइम हो गया है मिले हुए। मैं तो कहती हूँ आज शाम में हम मिलते हैं। वैसे भी आज तो संडे है ना, तुम्हें कोई काम भी नहीं होगा। हाँ यार, तुम ठीक कह रही हो, मेरा भी बहुत दिल कर रहा है तुमसे मिलने का। आज शाम 5 बजे पार्क में आ जाना, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाऊंगा, देखना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अरे वाह, गिफ्ट? बताओ ना क्या लिया है मेरे लिए। तुम्हें पता है ना मुझे गिफ्ट्स बहुत पसंद है। अब मैं 5 बजे तक का वेट नहीं कर सकती। तुम्हें अभी ही बताना होगा क्या लिया है मेरे लिए। अरे बाबा, थोड़ा तो सब्र करो, जब मिलोगी तो खुद देख लेना क्या है। और तब तक तुम तैयार होगी, 5 बज भी जाएंगे। चलो अब फोन रखो और अच्छा से तैयार होके आ जाओ। दीक्षा तैयार होकर बाहर जाने लगती है तो काजल दीक्षा को रोक लेती है और सवाल करने लगती है। पर दीक्षा काजल को बातें सुनाकर राकेश से पार्क में मिलने चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद राकेश भी पार्क में दीक्षा के लिए गिफ्ट लेकर आ जाता है। दीक्षा, तुम कुछ कहो, इससे पहले मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ। पर देखो, तुम मुझे मना मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। तुम्हें तो पता ही है मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ। हाँ राकेश, मुझे पता है तुम अकेले रहते हो, पर बताओ तो तुम्हें मुझसे क्या कहना है। मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें मना नहीं करूँगी। आखिर तुम मेरे स्कूल फ्रेंड जो हो। दीक्षा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ यार। तुम्हें पता है मैंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था, लेकिन जब से तुम मिली हो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई है। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? क्या तुम सच कह रहे हो? अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मैं तो तुम्हें स्कूल टाइम से पसंद करती हूँ। और वैसे भी मुझे मेरा पति बिल्कुल नहीं पसंद। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। मैं तो ऐसे ही डर रहा था कि तुम कहीं मना ना कर दो। और ये देखो, ये रिंग मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम्हें ऐसी रिंग बहुत पसंद थी ना? फिर दीक्षा और राकेश एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करने चले जाते हैं। देर रात जब दीक्षा घर आती है तो सभी घर में दीक्षा का इंतजार कर रहे होते हैं। सभी को ऐसे देखकर दीक्षा थोड़ा डर जाती है। माँ जी, आप कहाँ थी? हम सबको आपकी बहुत चिंता हो रही थी। आपको करण ने कितनी कॉल की पर आपने एक कॉल भी नहीं उठाई। अगर आपको लेट आना था तो आप कॉल करके हमें बता ही देती। अरे बहू, मेरी एक स्कूल फ्रेंड लंदन से आई थी तो मैं उसी से मिलने गई थी। बातों में पता ही नहीं चला कि इतनी रात हो गई है। और मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो तुम सब मेरा इंतजार कर रहे थे। माँ जी, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इतने छोटे कपड़े पहनकर बाहर जाओगी तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और वो भी इतनी रात को। आगे से ध्यान रखना, नहीं तो आपकी वजह से सभी परेशान हो जाते हैं। देख बेटा, कितनी बुरी तरह से बात करती है ये मुझसे। तेरे सामने इतनी जबान चल रही है तो तेरे पीछे कितना बोलती होगी। तुझे मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, क्या आप दोनों फिर से शुरू हो गए हो?
इतनी रात को भी सुकून नहीं है। काजल तुम ही चुप हो जाया करो, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। चलो अब रूम में जाओ अपने। ओह शुक्र है बच गई आज तो। आगे से अब जल्दी घर आ जाया करूंगी, नहीं तो ये काजल मुझे सुकून नहीं लेने देगी। फिर सभी सोने चले जाते हैं। सुबह होते ही काजल और अंजलि रोज की तरह अपने अपने काम करती और वहीं दीक्षा पूरा पूरा दिन बस राकेश से कॉल पर बात करती रहती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। दीक्षा मॉल में शॉपिंग करने गई होती है तो काजल भी इसी बहाने बाहर जाने का प्लान बना लेती है। राघव देखो ना, आज तो माँ जी भी घर पर नहीं है और पापा जी भी किसी काम से बाहर गए हुए हैं। क्यों ना हम दोनों किसी अच्छी जगह जाकर डिनर करें। कितना टाइम हो गया है हम कहीं बाहर नहीं गए। हाँ यार, ठीक कह रही हो तुम, मेरा भी बहुत दिल कर रहा था बाहर जाने का। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, जब तक मैं अपनी कार भी साफ कर लेता हूँ। मैं बस अभी तैयार होकर आई। तुम दुनिया के सबसे अच्छे पति हो। मेरा आज बाहर जाने का बहुत मन था और तुमने एक बार भी मना नहीं किया। मैं बस यूं गई और यूं आई। फिर दोनों तैयार होकर बाहर चले जाते हैं। वहीं दीक्षा भी मॉल में शॉपिंग कर रही होती है तो उसे वहां राकेश मिल जाता है। फिर दोनों वहीं से आइसक्रीम खाने चले जाते हैं। काजल और राघव भी वहीं से गुजर रहे होते हैं तो काजल दीक्षा और राकेश को एक साथ आइसक्रीम खाते हुए देख लेती है। राकेश, आज तो मैं तुमसे मिलने भी नहीं आई थी, लेकिन देखो हम दोनों में कितना प्यार है। एक ही साथ दोबारा से मिल गए। जब से मेरी जिंदगी में आए हूँ सच में सुकून हो गया है। अरे मेरी जान, तुम हो इतनी अच्छी कि मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला आता हूँ। मेरा तो दिल करता है बस तुम्हारे साथ ही रहूं पूरा दिन, बस तुम्हें ही देखता रहूं। कितना फ्लर्ट करोगे मेरे साथ, अब बस भी करो। और आज मैं जल्दी चली जाऊंगी। तुम्हें बताया था ना मेरी बड़ी बहू हर वक्त मुझ पर नजर रखती है। मैं नहीं चाहती कि घर में किसी को हमारे बारे में पता चले। अरे ये फ्लर्ट नहीं है, ये तो मेरा प्यार है। न जाने कब समझोगी तुम। खैर, तुम्हें किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है और अच्छा है ना, पता चल जाए। घर में तो हम खुल के घूम सकेंगे। फिर दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और घर चले जाते हैं। वहीं घर में काजल ने सभी को बता दिया था कि दीक्षा किसी मर्द के साथ घूम रही है। सभी घर वाले बड़ा हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ भी माँ जी, कहाँ थी आप? देखो, आप हम सबको खुद ही बता दो या फिर मुझे बताना पड़ेगा। वैसे मैंने सबको बता तो दिया है, पर मुझे आपके मुंह से सुनना है। अरे पागल हो गई है क्या? सीधा सीधा बता क्या बोल रही है। मैं तो शॉपिंग पर गई थी। और अंजलि, तुझे तो पता था ना, तूने काजल बहू को नहीं बताया क्या? नहीं नहीं, मैं शॉपिंग की बात नहीं कर रही। आप हम सबको ये बताओ कि आप किसके साथ आइसक्रीम खा रही थी। मैंने आपको खुद देखा था, आप रोड पर किसी के साथ खड़ी थी। अब वो आदमी कौन था? हाँ भी दीक्षा, काजल बहू, क्या बोल रही है? कौन था वो आदमी? तुम मुझे शॉपिंग का बोलकर गई थी और ये आदमी कहाँ से आ गया? देखो, सच सच बता दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे तुम सब क्या मुझे बातें सुनाने लगे? मेरी भी तो सुन लो। वो आदमी मेरे साथ नहीं था, वो तो अकेले ही खड़ा होकर आइसक्रीम खा रहा था। वो तो उसने मुझसे कॉल करने के लिए मेरा फोन मांगा था, बस इसीलिए मैं उससे बात कर रही थी। नहीं राघव, माँ जी झूठ बोल रही हैं। मैंने खुद देखा था, दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ था। अब हमें सब पता चल गया है तो ये हम सबसे झूठ बोल रही हैं। मेरा यकीन करो तुम। बस बस बहुत हुआ, तुम मेरी माँ पर इल्जाम लगा रही हो। तुम चाहती हो कि मैं अपनी माँ से दूर हो जाऊं, पर ऐसा नहीं होगा। आगे से ऐसा कुछ झूठ बोला तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा। कोई भी काजल की बात नहीं मानता और सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। पर काजल ने तो सब देख ही लिया था। अब तो काजल को पूरा यकीन हो गया था कि दीक्षा का किसी से अफेयर चल रहा है। काजल अब बस पूरा दिन दीक्षा के पीछे ही रहती। दीक्षा को भी अब काजल की सारी हरकतें नजर आ रही थीं। ये ले काजल बहू, तू ये सारा सामान लेकर घर चली जा। मैं जरा अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ। उसकी कॉल आई थी, बहुत बीमार है वो, तो शाम तक आ जाऊंगी मैं, तो अपने पापा जी को बता देना। अरे माँ जी, आप अकेले क्यों जा रहे हैं? मैं भी चलती हूँ, इसी बहाने आपकी दोस्त से भी मिल लूंगी। वैसे भी मुझे घर पर कोई काम नहीं है, खाना भी अंजलि ही बना लेगी। बहू, मैंने कहा ना मुझे शाम हो जाएगी और मेरा बेटा घर आकर फौरन ही खाना मांगता है। तू घर जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। मेरी दोस्त है ना, मैं खुद ही मिल लूंगी। दीक्षा काजल को अपने साथ ले जाने से मना कर देती है, पर काजल को पूरा यकीन था कि दीक्षा उसी आदमी से मिलने जा रही है। काजल सोचती है कि वो दीक्षा का पीछा करेगी, पर इतनी ही देर में राघव की कॉल आ जाती है और दीक्षा मौका देखते ही फौरन कार में बैठकर चली जाती है। तुम्हें पता है, इतनी मुश्किल से आई हूँ तुमसे मिलने। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बड़ी बहू को हम पर शक हो गया है। आज भी मेरे साथ आने का बोल रही थी, अच्छा हुआ नहीं आई। अरे तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। पता चलता है तो चल जाए, अच्छा है, फिर तुम किसी से नहीं डरोगी। और क्या फजूल बातें कर रही हो, तुम्हें पता है ना वैलेंटाइन डे आने वाला है। ओह हाँ, टेंशन में तो मैं भूल ही गई कि वैलेंटाइन डे आने वाला है। अच्छा तो बताओ क्या प्लान है फिर? और देखो मुझे सब कुछ चाहिए, हाँ, बहुत सारे गिफ्ट्स लूंगी मैं तुमसे। अरे हाँ हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, लेकिन तुम मुझसे मिलने आओगी बाहर? क्योंकि वैलेंटाइन डे को तुम्हारे बेटे भी बाहर ही होंगे, तो कैसे मिलने होगी मुझसे?
तुम इसकी टेंशन मत लो, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे घर के बेसमेंट में एक रूम बना हुआ है, तुम वहीं आ जाना। हम वैलेंटाइन डे को वहीं मिलेंगे, और तो और घर पर कोई होगा भी नहीं। राकेश भी वैलेंटाइन डे की तैयारियों में लग जाता है। वहीं दीक्षा भी बेसमेंट के रूम को अच्छे से साफ करवा देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। वहीं करण को याद ही नहीं था कि वैलेंटाइन डे भी आने वाला है। अंजलि भी करण पर बहुत गुस्सा थी। बहू, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों खड़ी है? मुझे तो बड़े गुस्से में लग रही है। मुझे बता, करण ने कुछ बोला है क्या तुम्हें? माँ जी देखो ना, आज चॉकलेट डे है और करण को कुछ याद ही नहीं है, मुझे एक चॉकलेट भी नहीं दी। शादी से पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब एक चॉकलेट भी नहीं दी जा रही। अरे करण, ये बहू क्या बोल रही है? पसंद की शादी करने के बाद भी तू ये सब कर रहा है? चल जा, अभी जाकर बहू के लिए चॉकलेट लेकर आ, और वैलेंटाइन डे को भी बहू को बाहर ले जाना। माँ यार, ऑफिस का इतना काम था ना, मैं बिल्कुल भूल ही गया। सॉरी यार, मैं अभी तुम्हारे लिए चॉकलेट ले आता हूँ और तुम्हें पक्का वैलेंटाइन डे को बाहर घुमाने ले जाऊंगा। ओह चलो अच्छा है, ये दोनों तो बाहर चले जाएंगे, पर काजल और राघव का क्या करूं? कहीं पहले की तरह इस बार भी वैलेंटाइन घर पर न मना ले। नहीं, कुछ भी करके बाहर भेजना ही होगा। फिर दीक्षा सारी बात कॉल करके राकेश को बता देती है और कल ही राकेश को वैलेंटाइन डे के लिए घर पर बुला लेती है। वहीं रूम के बाहर दीक्षा की सारी बातें काजल सुन लेती है और प्लान बनाती है कि रंगे हाथों अपने सास को वैलेंटाइन डे को पकड़ेगी। अब देखो मैं आपके साथ क्या करती हूँ। मुझे तो बहुत बोलती थी कि कभी अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। मैंने भी आपको इस घर से ना निकलवा दिया तो मेरा नाम काजल नहीं। काजल आज बहुत खुश थी। वो सबके लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है। रात में सभी जब घर आते हैं तो काजल टेबल पर खाना लगा देती है। सभी को काजल के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह भाभी, आज का खाना तो बहुत ही मजे का है। इतना अच्छा खाना तो मैं भी नहीं बनाती, और आज आप बहुत खुश लग रहे हो। क्या बात है? मुझे भी बताओ, मैं भी आपके साथ खुश हो जाऊंगी। नहीं अंजलि, ऐसी कोई खास बात नहीं है। मैं तो बस ये सोच रही थी कि कल वैलेंटाइन डे है तो हम सब मिलकर कहीं अच्छी जगह जाते हैं और 1-2 दिन रुक कर ही आएंगे। वैसे भी हम दोनों शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए। अरे हाँ भाभी, आप सही कह रहे हो, हम चलते हैं। करण देखो, कोई ऑफिस का बहाना मत बनाना, तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं लेकर गए हो। बस हम कल जा रहे हैं। अरे तुम्हें मना कब कर रहा हूँ, हम चलते हैं कल। मैं ऑफिस से 2-3 दिन की छुट्टी ले लेता हूँ, फिर तुम्हें जहाँ जाना हो मेरे साथ ही जाना। अब तो खुश हो ना? काजल बहुत ही खुश थी कि कल वो अपनी सास को रंगे हाथों पकड़ लेगी। सुबह होते ही सभी एक ही कार में बैठकर घूमने निकल जाते हैं, पर महेश अपने काम से कहीं और चला जाता है। वहीं दीक्षा भी राकेश को बेसमेंट में बुला लेती है। दूसरी तरफ काजल भी कार में अपनी तबीयत खराब कर लेती है। राघव, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। न जाने अचानक से क्या हो गया है मुझे। प्लीज तुम कार को वापस घर ले चलो। मैं और देर तक कार में रही तो और तबीयत खराब हो जाएगी। अरे भाभी, क्या हो गया आपको? अभी तो आप बिल्कुल ठीक थीं। भैया, आप जल्दी से घर ले चलो हमें। भाभी की तबीयत से बढ़कर कुछ नहीं है, हम फिर कभी चलेंगे। हाँ, मैं अभी ले चलता हूँ तुम्हें, तुम बस आराम से बैठो। वैसे घर जाने से बेहतर है तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। घर जाकर भी तुम्हें दवाई खानी पड़ेगी, इससे अच्छा डॉक्टर के पास चलो। काजल बहाने से अपनी तबीयत खराब कर लेती है और अपने साथ सभी को घर ले जाती है। जल्दी जल्दी में राघव भी घर के पीछे वाले रास्ते से आ जाता है, जहां से ऊपर जाने का रास्ता बेसमेंट से होता है। सभी घर के अंदर आते तो देखते हैं कि दीक्षा एक मर्द के साथ बेड पर बैठी हुई है। काजल भी चुपके से महेश को कॉल करके घर बुला लेती है। माँ, आप यहाँ बेसमेंट में क्या कर रही हो? और ये आदमी कौन है? कहीं भाभी ने जो बोला था वो सच तो नहीं? आपका उससे अफेयर तो नहीं चल रहा ना माँ? मुझे बताओ, ये कौन है? मैं बताती हूँ करण, ये तुम्हारी माँ है ना, जिनका अफेयर चल रहा है इस आदमी से। पहले भी मैंने इन दोनों को साथ में देखा था आइसक्रीम खाते हुए, पर मुझ पर किसी ने भरोसा नहीं किया। अब आप सबने अपनी आंखों से देख लिया ना। नहीं नहीं बेटा, ये झूठ बोल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ मेरा स्कूल का दोस्त है। ये अभी अभी बाहर से आया था तो मैंने सोचा कि इसे अपने घर बुला लूं। तुम सब गलत समझ रहे हो। माँ बस करो झूठ, मेरी पत्नी नहीं आप बोल रही हो। हम सब ने आपको रंगे हाथों पकड़ा है और अब भी झूठ? मुझे आप पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। काश कि मैं काजल की बात मान लेता। पिताजी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बस बस, बहुत हुआ। दीक्षा ने कुछ गलत नहीं किया है। अगर उसने बॉयफ्रेंड बना लिया है तो कोई बात नहीं। मेरी भी गर्लफ्रेंड है और मैं भी आज उसी से मिलने गया था। तुम सबको नहीं पता, पर हम दोनों का तलाक हो गया है। बस तुम दोनों के घर खराब ना हो, इसीलिए हम साथ रह रहे थे। पापा जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? आप दोनों के अफेयर हैं और तलाक भी हुआ है, फिर आप दोनों को साथ नहीं रहना चाहिए। मेरे घर में पता चलेगा तो वो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब तो तुम सबको पता चल गया है, तो मैं इस घर से चला जाऊंगा अपनी गर्लफ्रेंड के घर। तुम सब यहाँ खुश रहना। फिर महेश अपना सारा सामान लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के घर चला जाता है।
दीक्षा के बारे में भी सबको पता चल गया था, तो वो भी राकेश के साथ उसी के घर रहने चली जाती है। अब तो काजल को भी अपने घर में सुकून मिल गया था। अंजलि और करण भी राघव और काजल के साथ ही रह रहे थे। पति गया अमेरिका और बहू फंस गई बुरी नजर वाले ससुर के साथ। हाय रे, इस बूढ़े को तो देखो कैसे चश्मा लगाकर मुझे देख रहा है। दिल तो कर रहा है इसे अभी घर से निकाल दूं, पर क्या करूं, राघव की वजह से मजबूर हूं। राघव को कुछ बताऊं तो वो मेरी बात ही नहीं सुनते। महेश मोहिनी का ससुर है, पर मोहिनी अपने ससुर को ऐसे ठरकी क्यों बोल रही है? क्या वो सच में ठरकी है? चलिए आगे कहानी में जानते हैं। आहा, तुम पागल हो? तुम्हें नजर नहीं आता इतनी बड़ी गाड़ी लेकर रोड पर निकल गए हो पर चलानी नहीं आती? तुम बड़े लोगों का यही मसला होता है, किसी को आता जाता नहीं देखते, बस रोड पर गाड़ी चलानी होती है। अरे आप गुस्सा मत करें, मैं तो ठीक ही चला रहा था गाड़ी, आप ही रोड पर अचानक से आ गई। आपको कहीं लगी तो नहीं ना? चलें, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने घर खुद जा सकती हूँ, लेकिन आगे से देखकर गाड़ी चलाना, कहीं ऐसा ना हो मेरी तरह किसी और को भी अपनी गाड़ी से ठोक दो। अब आपने कह दिया है ना, तो आगे से गाड़ी देखकर ही चलाऊंगा मैडम, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको घर छोड़ देता तो मुझे खुशी होती। मोहिनी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। राघव तो जैसे मोहिनी को देख पागल ही हो गया था। फिर राघव भी अपनी कार लेकर अपने घर चला जाता है। रात में लेटे लेटे राघव बस मोहिनी के बारे में ही सोच रहा होता है। वाह वाह, क्या लड़की थी यार, मेरा तो उस पर दिल ही आ गया। न जाने कहाँ रहती होगी, और मैं पागल उसका नाम तक नहीं पूछा। बस एक बार और मिल जाए, उसके बारे में हर एक चीज पूछ लूंगा। अरे पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लिया होता। ऐसे रात में अगर गिर गए तो हॉस्पिटल ले जाने में भी मसला होगा। बताओ क्या काम है, मैं कर देता हूँ। नहीं बेटा, मुझे कोई काम नहीं था, बस पानी पीने उठा था। लेकिन तू अभी तक क्यों जाग रहा है? कल तुझे ऑफिस भी जाना है। चल सो जा अब जल्दी से, नहीं तो सुबह आंख नहीं खुलेगी। फिर राघव मोहिनी के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। सुबह होते ही महेश और राघव साथ में नाश्ता करते हैं। फिर राघव अपने ऑफिस चला जाता है। वहीं महेश घर में अकेला रहता था और वो देख भी नहीं सकता था, तो घर का सभी काम नौकर करते थे। हाय शांति, अगर तुम आज जिंदा होती तो मुझे इस तरह नौकरों के हाथ का खाना नहीं खाना पड़ता। अब तो लगता है राघव की शादी करवानी ही पड़ेगी। रोज रोज ये नौकरों के हाथ का खाना खाकर थक गया हूँ। शाम होते ही राघव उसी रोड पर मोहिनी का बहुत इंतजार करता है, पर मोहिनी नहीं आती। थककर राघव घर आ जाता है। महेश भी राघव को शादी के लिए बोल देता है। अब तो राघव बहुत खुश था कि उसकी शादी मोहिनी से हो सकती है, बस मोहिनी मान जाए। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। राघव लंच करने के लिए रेस्टोरेंट में चला जाता है। वहीं उसे मोहिनी भी नजर आ जाती है। राघव फौरन ही मोहिनी के पास जाता है। हेलो जी, आप यहाँ हैं? आपको पता है मैं आपका उस रोड पर कितना इंतजार करता हूँ, बस आपका ये हसीन चेहरा देखने के लिए। पर आप हो कि एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई, और तो और अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया मुझे। देखिए, मेरा नाम मोहिनी है और आप मेरे साथ फ्लर्ट मत करें। मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहाँ अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी। प्लीज आप यहाँ से चले जाओ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अरे अरे, आपको तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। देखिए, आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। मेरे पिताजी मेरी शादी करवाना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी आपसे शादी हो जाए। देखिए, मना मत करिएगा, मेरा दिल टूट जाएगा। आप मुझे शादी का बोलोगे और मैं मान जाऊंगी? नहीं, आप जैसे लड़के बहुत बुरे होते हैं। मुझे नहीं करनी आपसे कोई शादी। आप मेरा पीछा छोड़ दो। अच्छा ठीक है, आपको मुझसे शादी नहीं करनी, पर आप मेरा नंबर ले लो। अगर दिल करे तो मुझे मैसेज कर देना 1 हफ्ते के अंदर अंदर। फिर राघव अपना नंबर मोहिनी को देकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मोहिनी भी अब राघव को पसंद करने लगी थी। कुछ ही समय में दोनों की काफी अच्छी बात हो जाती है। राघव भी महेश को मोहिनी के बारे में सब बता देता है, पर मोहिनी का कोई नहीं होता, वो बस एक हॉस्टल में रहती थी। ऐसे ही दोनों मिलकर सभी शादी की तैयारियां कर लेते हैं और कुछ ही दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है। वाह राघव, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। इतने बड़े घर में तुम और पापा जी अकेले रहते हो? बेचारे पापा जी तो घर में कितना बोर होते होंगे अकेले। हाँ मोहिनी, क्या कर सकते हैं अब। मेरी माँ भी इतनी जल्दी गुजर गई, अब मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि पिताजी के साथ बैठूं। पर अब तुम आ गई हो ना, तो पिताजी बिल्कुल बोर नहीं होंगे। हाँ, मैं सब संभाल लूंगी, और जो तुमने इतने नौकर रखे हुए ना, मैं इन सबको निकाल दूंगी। मैं अपना घर खुद संभालना चाहती हूँ, और तुम बिल्कुल चिंता मत करना, पापा जी का भी अच्छे से ध्यान रखूंगी। फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह होते ही मोहिनी सभी के लिए नाश्ता बनाती है। राघव नाश्ता करते ही ऑफिस चला जाता है। वहीं मोहिनी किचन में काम कर रही होती है, तो महेश देख तो सकता नहीं, तो मोहिनी से जाकर टकरा जाता है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो पापा जी? मैं यहाँ काम कर रही हूँ, आप ये किचन में क्या कर रहे हो? आपको नजर नहीं आता? अभी मेरे हाथ से ये जूस का ग्लास गिर जाता तो।
अरे मुझे माफ करना बहू, वो मैं अपने कमरे में जा रहा था, गलती से किचन में आ गया। तुम अपना काम करो, मैं बस जा ही रहा हूँ। पापा जी ध्यान रखा करो ना, अभी गिलास गिर के टूट जाता। खैर मैं बाहर से सामान लेने जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए तो मुझे अभी बता दो, वापस आते हुए लेती हुई आऊंगी। इतना कहकर मोहिनी बाजार से सामान लेने चली जाती है। महेश भी अपने रूम में चला जाता है। फिर मोहिनी घर आकर अच्छा सा खाना बनाती है। ऐसे ही रात हो जाती है। राघव भी घर आ जाता है। फिर मोहिनी राघव और महेश को अपने हाथ का बना अच्छा सा खाना देती है। अरे वाह वाह बहू, तेरे हाथ में तो जादू है, जादू। इतना अच्छा खाना बनाया है, सच में नौकरों के हाथ में तो बिल्कुल जायका नहीं होता। अब से मेरे लिए तो तू ही खाना बनाना। हाँ मोहिनी, पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी नौकरों के हाथ का खाना खाकर थक गया हूँ, और आज खाना तो बहुत ही अच्छा, दिल ही नहीं कर रहा टेबल से उठने का। थैंक्स पापा जी। राघव, आप दोनों चिंता मत करो, मैं ही आज से खाना बनाऊंगी। और वैसे भी मैंने तो सभी नौकरों को काम से निकाल दिया है ना। सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अब रोज मोहिनी ही सारा घर का काम करती। राघव और महेश अब बहुत खुश थे कि उनके घर को मोहिनी ने काफी अच्छे से संभाल लिया था। पर मोहिनी को अब तक ये बात नहीं पता थी कि महेश देख नहीं सकता। वहीं मोहिनी महेश का रूम साफ कर रही होती है तो महेश गलती से टॉवल की जगह मोहिनी के पल्लू से अपना हाथ और मुंह साफ कर लेता है। हाय रे, ये पापा जी क्या बुढ़ापे में पागल हो गए हो? इतना भी नहीं पता कि मैं तुम्हारी बहू हूँ? कोई बहू के साथ ऐसा करता है क्या? मुझे तो तुम शक्ल से ही ठरकी लगते हो। अरे ये कैसे हो गया? नहीं बहू, नहीं, मैं तो बस अपना हाथ और मुंह तौलिया से साफ कर रहा था। मुझे पता नहीं चला कि ये तुम्हारा पल्लू है। मुझे माफ कर दो बहू। अरे हटो पीछे पापा जी, अपनी उम्र का ही लिहाज कर लो। क्यों मुझे हर वक्त तंग करते रहते हो? आगे से ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना तो राघव को सब बता दूंगी। फिर मोहिनी गुस्से में किचन में चली जाती है। रात होते ही राघव घर आता है। सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। मोहिनी राघव को सारी बात बताने की कोशिश करती है, पर राघव ऑफिस में इतना थक गया था कि कोई बात सुने बगैर ही सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मोहिनी अब महेश की वजह से बहुत परेशान थी। मोहिनी यार, मुझे कुछ दिनों के लिए लंदन जाना पड़ेगा, ऑफिस का कुछ काम है, तो तुम मेरी पैकिंग कर दो। मैं कल ऑफिस से आते ही निकल जाऊंगा। और हाँ, मेरे 2-3 कपड़े एक्स्ट्रा ही लग देना, क्या पता और टाइम लग जाए मुझे। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे अकेला छोड़कर लंदन जा रहे हो? नहीं, मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकती। मैं भी अपनी पैकिंग कर लेती हूँ, कल मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। यार तुम तो ऐसे बोल रही हो कि कभी अकेली नहीं रही हो, और पिताजी हैं घर में, तुम्हें उनका ख्याल रखना है। और अगर कोई भी मसला हो तो मुझे कॉल कर देना, हम अगली बार साथ जाएंगे, पर अभी नहीं। क्यों? अभी क्यों नहीं? राघव, मैं यहाँ तुम्हारे पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती। बस बहुत हुआ, तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो, या तो मैं अपनी फ्रेंड के घर चली जाऊंगी। क्यों मुझसे फजूल में बहस कर रही हो? और तुम्हें मेरे पिताजी से क्या मसला है? वो तो तुम्हें कुछ बोलते भी नहीं है। तुम मेरे साथ नहीं जा सकती, यहीं रहकर पिताजी का ध्यान रखो। मोहिनी राघव को कुछ बताती इस पहले ही राघव गुस्से में आकर घर से ऑफिस चला जाता है। फिर मोहिनी डरते डरते पूरे घर का काम कर रही होती है। महेश भी अपनी आंखों पर चश्मा लगा लेता है ताकि मोहिनी को ये न लगे कि महेश उसे ही देख रहा है। ये सही है, अब बहू को ये नहीं लगेगा कि मैं उसे ही देख रहा हूँ। मैंने कितनी बार बहू को बताने की कोशिश की है, पर बहू है कि गुस्से में मेरी एक बात भी नहीं सुनती। हाय रे, इस बूढ़े को तो देखो कैसे चश्मा लगाकर मुझे देख रहा है। दिल तो कर रहा है इसे अभी घर से निकाल दूं, पर क्या करूं? राघव की वजह से मजबूर हूं। राघव को कुछ बताऊं तो वो मेरी बात ही नहीं सुनते। फिर मोहिनी घर की सफाई करके फौरन ही अपने रूम में चली जाती है। रात में राघव भी घर आ जाता है। राघव मोहिनी की बात पर बहुत गुस्सा था तो बिना कुछ कहे ही सो जाता है। सुबह होते ही राघव अपने साथ ही बैग ले जाता है और ऑफिस से ही लंदन चला जाता है। वहीं अब मोहिनी घर में बिल्कुल अकेली थी तो अपना डर दूर करने के लिए अपनी फ्रेंड को कॉल करती है। अरे आज मेरी कैसे याद आ गई तुझे? जब से तेरी शादी हुई है मुझे तो तू भूल ही गई है। जरूर मुझसे कोई काम होगा, वरना हमें कहाँ याद करोगी तुम? यार तुझे क्या बताऊं, मैं तो राघव से शादी करके फंस गई हूँ। तुझे पता है राघव के पिताजी बहुत ठरकी हैं। एक बार तो बूढ़े ने मेरी साड़ी के पल्लू से अपना मुंह ही साफ कर लिया था। अब तो राघव भी लंदन गए हुए हैं, न जाने क्या चल रहा होगा बूढ़े के दिमाग में। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तेरा ससुर इतना ठरकी है तो तूने अपने पति को क्यों नहीं बताया? अगर तुझे अपने घर में नहीं रहना तो तू यहाँ मेरे घर आ जा, मैं वैसे भी अकेली ही रहती हूँ। यार मैंने बहुत कोशिश की थी राघव को बताने की, पर राघव मेरी बात ही नहीं सुनते और राघव ने मुझे कहीं भी जाने से मना कर दिया। बोल रहे थे पिताजी का ख्याल रखो। दोनों काफी देर तक बातें करती हैं।
ऐसे ही रात हो जाती है। मोहिनी महेश के लिए टेबल पर खाना लगा देती है और खुद अपने रूम में चली जाती है। महेश भी खाना खाकर अपने रूम में जाने लगता है तो गलती से महेश मोहिनी के रूम में आ जाता है। महेश को अपने रूम में देखकर मोहिनी को बहुत गुस्सा आ जाता है। आप यहाँ क्यों आए हो? क्या आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी के रूम में नॉक करके होते हैं? अभी चले जाओ यहाँ से। अच्छे से जानती हूँ आपका बेटा बाहर गया तो मुझे तंग करने आए हो। मुझे माफ करना बहू, असल में तुम्हारे कमरे के बराबर में ही मेरा कमरा है, इसलिए मैं गलती से तुम्हारे कमरे में आ गया। मैं अभी वापस चला जाता हूँ। जब से इस घर में आई हूँ आपसे कुछ ज्यादा ही गलतियाँ नहीं हो रही, या जानबूझकर मेरे रूम में आई हो? आप जैसे बहुत ठरकी बूढ़े देखे हैं मैंने। अरे बहू, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। इस उम्र में गलतियां हो जाती हैं और मैं ये सब जानबूझकर नहीं करता। असल में मैं देख आपकी कोई बात नहीं सुनी। अभी चले जाओ यहाँ से, नहीं तो शोर कर करके सभी मोहल्ले वालों को घर बुला लूंगी, फिर देते रहना सभी को जवाब। महेश मोहिनी की बात सुनकर बहुत डर जाता है और फौरन रूम से बाहर चला जाता है। सुबह हो जाती है पर मोहिनी महेश को नाश्ता बनाकर नहीं देती। महेश भी आर्ट की बात से बहुत परेशान था तो वो भी मोहिनी को कुछ नहीं बोलता। वहीं मोहिनी राघव को कॉल करके सब बताने लगती है। राघव, मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे यहाँ अकेले मत छोड़कर जाओ। कल तुम्हारे पिताजी मेरे रूम में बिना नॉक किए आ गए थे। उनकी ये हरकतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या बोल रही हो पिताजी के बारे में? आइंदा अपने मुंह से ऐसी कोई बात मत निकालना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चुपचाप मेरे पिताजी का ख्याल रखो बस। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती राघव? तुम्हारे पिताजी बहुत ठरकी हैं। मैं पागल थोड़ी हूँ जो तुमसे ऐसी बात झूठ बोलूंगी। मुझे नहीं पता, बस मुझे अपने पास बुला लो। मैं यहाँ ऑफिस का काम करने आया हूँ, घूमने नहीं। अपने गंदे दिमाग को थोड़ा साफ करो तो तुम्हें लोग भी अच्छे लगेंगे। अब दोबारा मुझे फोन कर तंग मत करना। इतना कहकर राघव कॉल काट देता है। मोहिनी बहुत परेशान होती है कि अकेले वो महेश के साथ कैसे रहे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। राघव का भी ऑफिस का काम खत्म होने वाला था। वहीं मोहिनी सोफे पर बैठकर सब्जी काट रही होती है तो महेश सोफे पर लेटने लगता है। महेश मोहिनी की गोद को तकिया समझकर मोहिनी की गोद में लेट जाता है। हाय रे पापा जी, तुमने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? कितनी बार राघव को बोला है कि मुझे अपने पास बुला लो, पर वो मेरी एक नहीं सुनते। बहू, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ सोफे पर लेटने आया था। तुम यहाँ बैठी हो, मुझे पता नहीं चला। मैं अभी चला जाता हूँ यहाँ से, तुम यहीं बैठी रहो। नहीं नहीं, अब कोई कहीं नहीं जाएगा। तुमने मुझे बहुत तंग कर दिया है। अब देखो कैसे पूरे मोहल्ले में शोर कर करके सबको जमा करती हूँ। आखिर सबको पता तो चले कि ये बूढ़ा कितना ठरकी है। मोहिनी महेश की एक बात नहीं सुनती और शोर कर करके पूरे मोहल्ले को जमा कर लेती है। मोहिनी सभी मोहल्ले वालों को सारी बात बताती है। अभी सभी लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं और महेश को बहुत बुरा भला बोलने लगते हैं। अरे भाई महेश, तू अपनी उम्र का ही ख्याल कर लेता। बाहर तो बड़ा शरीफ बन के आता है और घर में अपनी बहू को तंग करता है। अरे तुझ जैसे आदमी को तो पुलिस में दे देना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो भाई आप। एक अकेली औरत देखी नहीं कि उसे तंग करने लगा। अरे आने दो राघव बेटा को, बताऊंगी कि उसका बाप कितना ठरकी है, अपनी बहू तक को नहीं छोड़ा। अरे आप सब तो मुझे अच्छे से जानते हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। बहू को गलतफहमी हुई है। अगर बहू मेरी पूरी बात सुन लेती तो आज ये सब ना होता। आप सब गलत समझ रहे हो। हम सब जो देख रहे हैं वही सच है। तुम जैसे बूढ़े मैंने बहुत देखे हैं। भाभी अब चिंता मत करो, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। पुलिस के 2 डंडे पड़ेंगे तो खुद ही ठीक हो जाएंगे। जब सभी मोहल्ले वाले महेश को बातें सुना रहे थे तो उसी वक्त राघव लंदन से वापस घर आ जाता है। फिर मोहिनी सारी बात राघव को बताती है, पर राघव को मोहिनी पर बहुत गुस्सा आता है और राघव मोहिनी को बताता है कि महेश बचपन से ही देख नहीं सकता था। क्या पापा जी देख नहीं सकते? पर राघव, तुमने तो मुझे ये बात कभी नहीं बताई और पापा जी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं ऐसा सब क्यों करती? मुझे लगा था कि तुम पूरे दिन पिताजी के साथ रहती हो तो तुम्हें ये सब पता होगा, पर तुम्हारे दिमाग में तो कचरा भरा हुआ है। आज तुम्हारी वजह से पूरे मोहल्ले में मेरे पिताजी की कितनी बेइज्जती हुई है। पापा जी, आप मुझे माफ कर दें। मुझे ये बात नहीं पता थी कि आप देख नहीं सकते। आपने मुझे बहुत बार बताने की कोशिश की, पर मैं ही पागल थी, आपकी एक बात भी नहीं सुनी। आप मुझे एक बार माफ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। अरे बहू, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तुझे भी तो नहीं पता था ना कि मैं देख नहीं सकता। अब जो हुआ भूल जाओ। चलो घर में चलते हैं। वैसे ही लोगों को बातें बनाने का मौका चाहिए होता है। मोहिनी को भी अब पता चल जाता है कि महेश देख नहीं सकता। दोनों एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं। राघव भी लंदन से घर आ गया था, अब सब ठीक हो जाता है। मोहिनी रोज राघव और महेश के अच्छे अच्छे खाने बनाती और सभी साथ में खुश रहते।